बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, श्री बाबा धर्म साहेब आपकी सदा ही जय, श्री सतगुरु महाराज श्री द्वारदास साहेब आपकी सदा ही जय। श्री धनी जी के लाभ पाए, श्री धनी जी के लाभ पाए, मेरे पियू जी फेरा सफल हो जाए। श्री धनी जी के लाभ पाए, मेरे पियू जी फेरा सफल हो जाए। श्री धनी जी के लाभ पाए, हमको खेल दिखावन काज, हमको खेल दिखावन काज, हम सो आगे आए श्री राज, हम सो आगे आए श्री राज। श्री धनी जी के लाभ पाए, मेरे पियू जी फेरा सफल हो जाए। मेरे पियू जी फेरा सफल हो जाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, श्री बाबा धर्म साहेब आपकी सदा ही जय, सतगुरु महाराज श्री द्वारदास साहेब आपकी सदा ही जय। बंदो श्री सतगुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन श्री देव चंद्र देवा, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुना, श्री तेज कुंवरी श्यामा जुगल जी को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम संत। देख साचे हरिदास जी को मन में देऊं नाम सुमरन, ऐसा विचार करके एक दिल में लिया दिन, एक दिल में लिया दिन, मत्तू मेहता विचार करें क्यों ए डारूं माया में, तो ए हाथ आवे मेरे छूटे वैराग इनसे, छूटे वैराग इनसे, मत्तू मेहता विचार करें।
अपनी अक्षरातीत नूरे जमाल हम सब रूहों की दुल्हा महान बुद्धि के सागर महामती श्री प्राणनाथ जी कुरान के मुताबिक आखिरों जमा इमाम अहमद शास्त्रों के अनुसार श्री विद्याभिनंदन गुरु निष्कलंक अवतार आप स्वयं श्री लालदास जी के हृदय में विराजमान होकर के हम सब सुंदर साथ को अपने परम धाम की ब्रिज की रास की इस तीसरे ब्रह्मांड में आए हुए तीनों धागियों की पहचान कराते हुए हमारे दूसरे हागी श्री देवचंद्र जी श्यामा जी महारानी किस प्रकार खेल में आए आपने देखा। कल अभी जब बरस व्यागमन तब मन उपजा विचार मैं कौन कहाँ से आया कहाँ मेरा भक्तार। 11 साल की उम्र में धनी को खोजने की चाह उठी, चल पड़े, त्याग कर दिया। यह हमें गीत जो सुन रहे हैं प्यारे सुंदर साथ जी, ऐसा मत सोचना कि हमको तो बस सुननी है, हमारे हर साल के नियम हैं। ऐसी बात नहीं है प्यारे सुंदर साथ जी। हमारे तीसरे हादी स्वामी श्री प्राणनाथ जी जब इस संसार से अपनी लीला को समेटने लगे तो वो कह करके गए लालदास जी कि कोई भी सुंदर सा चरणों आए सो तो सही पर पाछले कारण वाणी कही। मैंने जो आगे आने वाला सुंदर साथ है उनके लिए वाणी तो कह दी, लेकिन हमारे पद चिन्ह भी लिख दो कि हमने संसार में आकर के हमारे हादियों ने किस प्रकार से कदम भरे, कैसी रहनी करके देखा। सबसे पहले हमने देखा उन्होंने लोक लाज का त्याग किया, फिर मोह का त्याग किया। जब घर छोड़ करके निकले, माँ बाप को छोड़ करके निकले तो उन्होंने मोह का त्याग किया। और जब आपने बरात में देखा उन्होंने कहा सीधा ले लो, उन्होंने कहा सीधा हम घर से लाए हैं, तो लोभ का त्याग दिखाया। अब उन्होंने अपने त्याग की सीमा ही पार कर ली। अब आपने सुना था कि उनके माता पिता आए, बहुत समझाया, हरिदास जी ने भी समझाया कि हे देवचंद्र आपके माता पिता उनकी आयु देखो, उनकी दशा देखो, आप इनको संभालो, आप इनके पास रहो। कहते देवचंद्र जी माया की क्यों ही नजीक न जाए, कुछ माया की परवाह नहीं। ऐसे त्याग हमें करके दिखाए हैं सुंदर साथ जी। एक बात कल और बतानी थी कि नाथ जी महाराज जब आए सिपाही के वेश में तो उन्होंने उनकी 2 जांघों पर पांव रखे, दोनों स्वरूपों में। पहले कुरान में भी लिखा था ना कि वो श्यामा जी महारानी रू अल्लाह की इस खेल में आएगी और आकर के 2 जामे ग्रहण करेगी, धारण करेगी। 2 जामे हरा हुल्ला सफेद गोदरी, ये दोनों जामे उन्होंने धारण की। पहला जामा श्री देवचंद्र जी का, उसके बाद दूसरा जामा धारण करना। कोई जामा कौन सा, ये पहनने वाला हमारा बस्तर नहीं, तन धारण करेंगे और उस तन के अंदर पहले आकर के जो राजी महाराज जुगल स्वरूप आकर के श्री देवचंद्र जी के अंदर विराजमान होंगे। जब दूसरा जामा श्री हकी स्वरूप स्वामी श्री प्राणनाथ जी का होगा, इंद्रावती जी के अंदर आकर के वो आप स्वयं अक्षरातीत जुगल स्वरूप उनके हृदय में विराजमान होंगे। तो ये 2 तन की जो लीला है वो दोनों तनों से जागनी करवानी है राजी ने, और जागनी करवाने के लिए उन्होंने उनके अंदर बैठना है।
और ये जागने का बोझ उन्होंने उनके सिर पर दे दिया। जांग पर रखने का मतलब है दो चरण रखना जांग पर कि दोनों स्वरूपों से जागने करना है। प्यारे सुंदर साथ जी, ये अपनी आत्म के भाव हैं। जैसे जैसे जो भी जाहिरी में लीला आती है ना, उसको हमने अपने बातूनी में लेना है। तो आपने देखा किस प्रकार से त्याग उनके अंदर है। अगर उनके अंदर माया का इतना भारी त्याग है, उनको अपने जुगल स्वरूप राजी महाराज अक्षरातीत से मिलना है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरे धनी कौन है, मेरा घर कौन सा है, तो आज हमें भी तो वो चाहिए। उनको तो खोज करनी पड़ी। आपने देखा कि धनी ने पहले से ही कहा कि आप जा रहे हैं खेल के अंदर, तो आपको जाकर के मेरी साहिबी देखनी होगी। अब श्यामा जी को भी तो साहिबी दिखानी है कि वो साहिब क्या है। साहिब की पहचान करवानी है कि मैं साहिब कैसे हूं, मैं जो चाहूं सो करूं। तुम्हारे जैसा साहिब कोई और है? तुम्हारा साहिब जो मैं अक्षरातीत हूं, ऐसा दुनिया में कोई मुझे मिला है? दुनिया को के अंदर मेरे जैसा कोई मेरे बराबर है? ये पहचान श्यामा जी को भी करानी थी और सखियों को भी करानी थी। तो प्यारे सुंदर साथ जी, हम जब रास में राम पे खेल रहे थे, रास खेल रहे थे, तो श्रीराज जी महाराज ने अनेकों प्रकार के खेल दिखाए, बहुत बहुत सुख दिए, बहुत आनंद दिए। राम खेलते खेलते श्री इंद्रावती जी ने कहा, आंख मिचामने की रामत है। तो सखियां कहती हैं, तो आंख कौन मीचेगा, ये बारी कौन लेगा? यहाँ भी हम खेल खेलते तो ऐसे करते हैं, तो कहते हैं कौन लेगा बारी? सब सोच सोच करके सबसे श्री इंद्रावती जी, ज्यादा राजी महाराज ने उनको तामस स्वभाव था उनका, इस यहाँ आकर के ब्रजराज में, परम धाम में तो एक ही स्वभाव है, एक ही वहाँ नूर ही नूर है, वहाँ प्रेम ही प्रेम है। लेकिन यहाँ आकर के उनके तीन स्वभाव पड़े। तो श्री इंद्रावती जी फरमाते हैं कि प्यारे सुंदर साथ जी, अगर हम में से कोई बारी देगा तो ये हमारे हाथ में आने वाले नहीं है, क्योंकि हमें इनको ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो फिर क्या किया जाए? अब बारी जो पहली है वो इनको ही दो, बहुत चल रहेंगे, ये हमारी हर प्रकार से हमें ढूंढ लेंगे, लेकिन हमसे इनको ढूंढा नहीं जाएगा। तो कहते हैं ठीक है वाला जी, आप बारी दो। वाला जी की आंखें मीच दी गई, बांध दी गई, और सब सखियां अपने भूषण ऊपर उठा करके, दस्तर ऊपर संभाल करके जा करके अपने अपने बनों में अलग अलग छुप गए। अब राजी महाराज को क्या पता नहीं लोग कहाँ हैं, सबका मालूम है कौन कहाँ है। जिनके हृदय के अंदर से ही सब कुछ लीला हो रही है, तो वो क्या नहीं जानते, लेकिन क्या ढूंढना। जाते ही जाकर के श्यामा जी को हाथ लगाया, कहा मैंने ढूंढ लिया श्यामा जी। ठीक है, श्यामा जी को ढूंढा गया, अब बारी किसकी होगी? अब आंख कौन बंद करेगा? श्यामा जी महारानी करेंगी। तो राजी महाराज कहते हैं, श्यामा जी अब तेरे सिर पर बारी आ गई, लेकिन एक बात है, आप ढूंढ नहीं पाओगी। मैं तेरी बारी दे देता हूं, मैं तेरे बदले में आंखें बंद कर ले। श्यामा जी महारानी ने कहा, क्या बात है, क्या मैं रमना नहीं जानती, मैं खेलना नहीं जानती? मैं खुद खेलूंगी, मैं खुद बांधूंगी आंखें। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप मेरे बदले में क्यों बारी दे? तो ठीक है, बांध लो आंखें, बांध ली। अब श्यामा जी को तो कोई नजर ही नहीं आता, कौन कहाँ गया, कौन कहाँ गया। तो राजी महाराज स्वयं ही आकर के सामने खड़े हो गए। श्यामा जी कब तक ढूंढती रहेगी, तू नहीं ढूंढ पाएगी। आकर के स्वयं राजी महाराज उनके सामने खड़े हो गए।
तो फिर राजी महाराज जब सामने आए तो कहते ये अब तो मैं तेरे सामने आ गया, लेकिन एक बात का जो अब कह रही हो ना, मैं क्या आपको मैं नहीं ढूंढ सकती, मैं भी बहुत चतुर हूँ, मैं भी सब ढूंढ लूंगी, मेरे बदले में आप बारी क्यों दो। लेकिन ये बात जाकर के अब तो मैं सामने आ गया, लेकिन जागनी ब्रह्मांड में तू ढूंढती रहेगी, ढूंढती ढूंढती जब तू थक जाएगी तो भी मुझे ही सामने आना पड़ेगा। तो आज हम उस प्रसंग को ले रहे हैं, चल रहे हैं उस प्रसंग के दौरान कि श्यामा जी महारानी कल देखा कितनी जगह पे खोज करने गए कि वो कौन है जो सबसे ऊपर है और जिसने सबको पैदा किया है। वो पार ब्रह्म जो सच्चिदानंद है, उनका जो सप्तंग अक्षर ब्रह्म है, सबका निशांश का वो अक्षर ब्रह्म, उनकी सत्ता का जो स्वरूप है, वो खेल बनाता है, मिटाता है। एक पल के अंदर करोड़ों पलक बंद करने और खोलने के टाइम में वो करोड़ों ब्रह्मांड बना देता है और करोड़ों ब्रह्मांड मिटा देता है। ऐसे उनकी सत्ता के स्वरूप अक्षर ब्रह्म है। तो वो आज खेल के अंदर कल आपने देखा, वो तो बनाने वाला मिटाने वाला नहीं है, वो तो इशारा करता है तो बन जाते हैं, मिट जाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे, उनको बनाने मिटाने नहीं पड़ते, वो तो आगे उन्होंने अक्षर ब्रह्म को ये ड्यूटी दी हुई है। कोट ब्रह्मांड नजरों में छिर में देख के पल में उड़ा, एक पल में देखे करोड़ों ब्रह्मांड बन गए और उसी पल में देखा तो करोड़ों ब्रह्मांड लय। ऐसे अक्षर ब्रह्म तो बनाते मिटाते हैं, वो उनकी सत्ता के स्वरूप बनाते, वो स्वयं इशारा ही करते हैं हमारे। तो वो कौन है जो बनाता और मिटाता है? बनाने मिटाने वाला कौन है? सत्ता का स्वरूप अक्षर ब्रह्म। लेकिन वो उससे भी ऊपर कौन है? वो है सबसे ऊपर, उस बनाने मिटाने वाले से भी ऊपर है, जो हुक्म देता है उसको ढूंढने चाहिए। अब ढूंढती ढूंढते देखा आपने कितने मजमों में गए, कितने धर्मों में गए, संप्रदायों में गए, धर्म तो एक ही है जो धारण किया है हमने, वो तो धर्म जो पार ब्रह्म को धारण कर लेता है, जिस प्रकार जिस रूप में भी धारण करता है वो धर्म है। धर्म के मार्ग पर चलता है, सत्य के मार्ग पर चलता है, वो धर्म है। लेकिन ये अलग अलग जो बने हुए ये संप्रदाय हैं, अनेकों संप्रदायों में गए, मौलवियों के पास भी गए, लेकिन किसी ने उनका पता नहीं बताया। कोई कहता है वो निराकार है, कोई कहता है वो वैकुंठ में रहता है, कोई कहता है वो घट में रहता है, कोई कहता है वो बेसब्बी है, बेनमून है। तो इसका मतलब वो पार ब्रह्म कौन है किसी ने नहीं बताया। फिर हरिदास जी के पास गए, उन्होंने भी, आपको पता है उनके मंदिर में कौन कौन सी मूर्तियां थी, आपको कल बताया था ना, कौन कौन सी मूर्तियां थी? नीलम, बालमुकुंद, कौन से? जिन्होंने इस काल माया के ब्रह्मांड में ब्रिज के अंदर, गोकुल के अंदर 11 साल 52 दिन की लीला की। और दूसरी मूर्ति कौन थी? जो बांके बिहारी, जिन्होंने रास की, रास करने वाले बांके बिहारी, जो जिन्होंने अखंड ब्रिज के, अखंड वृंदावन के अंदर रास की थी, उसकी उनकी मूर्तियां थी, वो नहीं थे, उनकी मूर्तियां थी। तो ये कहाँ है? आज वो लीला कहाँ हो रही थी? सबलित के महाकारण में जो रास अखंड है, और जो सबलित के कारण के अंदर चित्त के कारण में, तो वो क्या है? वो रास ब्रिज अखंड हो गया। गोकुल गोलोक बोलते हैं उसको, गोकुल की लीला वहाँ पर अखंड है। वो जो लीला करने वाले, वो लीला तो आज वहाँ अखंड है, लेकिन उनकी ही मूर्तियाँ, वो बांके बिहारी की और बालमुकुंद की, कहाँ की मूर्तियाँ? हरिदास जी के मंदिर में। और दिन रात आज उनको एक तरफ लगी हुई है कि ये सच्ची इनकी पवित्र भावना है, पवित्र आचरण है, और ये सच्चे हैं, आत्म की गर्ज से करते हैं।
जो कोई भी भक्ति करता है तो वो तो आखिर सत्य को पाने के लिए ही करता है, लेकिन इनके अंदर सिर्फ आत्म की गर्ज है, संसार का दिखावा नहीं। और उन्होंने हमें दिखाया पवित्रता कितनी करते हैं। तो आज हमें भी उनको, हमारे हादियों को देख करके उनकी रहनी पर अपना आचरण भी वैसा बनाना है। कितनी पाक पवित्रता करते हैं वो। जब जब भी उनको कुछ बाहर जाने की जरूरत पड़ती है, लघु शंका दीर्घ शंका, तो उसी समय आकर के वो नहाते हैं। कितनी कितनी बार नहाते हैं। नहीं, हम ऐसे संसार के अंदर हम परिवारों में फंसे हुए हैं, चलो बार बार नहीं नहा सकते। सुबह को शुद्ध आकार करके अगर हमें राज्य को हाथ लगाने तो पवित्रता तो होनी चाहिए, क्योंकि हमारे हादियों ने की है। अब वो उनको देख करके वो भी तो ऐसे ही चलते थे देवचंद्र जी भी। अब कितना सुबह 3 बजे आते हैं, परिक्रमा लगाने लग जाते हैं उस मंदिर की, अपने गुरु जी की सेवा करते हैं, दिन रात गुरु जी की सेवा करते हैं। मंदिर की भी सेवा, गुरु जी की भी सेवा, जो झाड़ू बर्तन सब में उनकी सहयोग था। अब उन्होंने जब हरिदास जी ने इनको देखा कि ये तो आत्म की गर्ज के लिए करता है, इसको संसार का दिखावा नहीं, कोई प्रलोभन नहीं, इसलिए हमें बताया जाता है तुम सेवा करो तो आत्म की गर्ज से करो। आज हमारे सेवा में भी कई भाव होते हैं। कोई तो दिखावे के लिए सेवा करता है, कोई अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए सेवा करता है, कोई अपने वैभव को बढ़ाने के लिए सेवा करता है कि मेरी शान मान बने, दुनिया देखे ये सेवादार है, ये सेवादार है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, हमने देखा हमारे हाथियों ने कैसी सेवा की, हमारे हाथी किस प्रकार से सेवा करते, उसी प्रकार से हमारी भी आज रहनी, हमारे कदम, हमारी चाल ऐसी ही रहनी करनी बननी चाहिए। तो हमें भी पवित्रता से, और हमें कोई देखे ना ऐसी सेवा करें जैसा हमारे धनी श्री देवचंद्र जी, यानी कि जब अभी छोटी अवस्था है, अभी बाद में धनी जब अंदर आ जाएंगे तो उनका नाम ही धनी, धाम के धनी रखा जाएगा। तो अब कहते हैं जब गुरु जी ने इतना उनको समर्पण देखा कि इनका तो तन मन धन रात दिन अपने उसको पाने के लिए निछावर है, तब उन्होंने सोचा ये तो बिल्कुल सच्ची आत्मा की गर्ज से कर रहे हैं। तो मन में दिया कि सुमरन दे दूं, मैं जो हम नाम समझते हैं, जिसका हम सुमरन करते हैं वो मंत्र इनको दे दूं। तो ऐसा विचार करके एक दिन उन्होंने निश्चित कर लिया। अब इधर क्या होता है, वो निश्चित दिन इन्होंने किया हरिदास जी ने, उधर मत्तू मेहता विचार करें। जब उन्होंने देखा कि हमने माता पिता आ गए तो मंदिर में माता पिता भी तो थोड़ी रहेंगे, पहले तो देवचंद्र जी रहते थे। फिर हरिदास जी की आज्ञा पा करके कहते हैं कि आप अलग से एक मकान लो, उसमें रहो, माता पिता को भी रहेंगे, आप भी रहो। तो उन्होंने अलग मकान ले दिया, उसमें रहेंगे। अब वो वहाँ भी वही हाल है उनका, रात को 3 बजे आ जाते हैं, मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, फिर मंदिर के अंदर सुबह उठ करके अनेकों प्रकार की झाड़ू पोछा सब सेवा लगाते हैं। फिर देव जब आते हैं हरिदास जी तो उनके आगे तैयार रहते हैं, सेवा में हाथ बटाते हैं, फिर उनकी सेवा करते हैं, उनके वस्त्र धोते हैं, उनके चरण दबाते हैं, हर प्रकार की सेवा करते हैं। एक पल भी घर पे उनका मन नहीं लगता। रात को 12 बजे आते हैं तो 3 बजे फिर वापस चल पड़ते हैं। तो फिर मत्तू मेहता ने सोचा ये इस प्रकार तो ये वैरागी बना हुआ है, घर की तो इसको चिंता ही नहीं है, किसी न किसी प्रकार से इसके गले में कोई फंदा डाल, इसकी शादी कर दें, और जब शादी हो जाएगी तो कहते हैं मत्तू मेहता विचार करें क्यों डालूं माया में, इसको माया में डाल दूं, इसकी शादी कर दूं तो ये आवे मेरे हाथ में। माया तो यही विचार करती है। अब उनके अंदर माया कर पड़, माया बस रही, माया चाहती है माया का सब कोई माया की हो जाए।
तो वो धनी के चरणों में निछावर है, तो भी माया कहती है नहीं मेरे हाथ में आ जाए। छूटे वैरागी से, जो हमारे संसार से वैर है और धनी से इसका राग बना पड़े, वो इससे छूट जाए। एक ठोर सगाई करके प्यार को धर्यो दिन ने, एक ठोर सगाई करके एक जगह पर बिना बताए, आज तो पहले पता होता है, दिखाना होता है, एक दूसरे से बातें कर लेते हैं, लेकिन श्री देवचंद्र जी को कुछ पता नहीं। उनके पिताजी ने बिना ही देखे बिना ही पूछे अपनी मर्जी से जाकर के उनकी किसी जगह पर लीलबाई से उनकी सगाई कर दी। वही दिन का उत्तम लेने का नाम सुमरन ने, जिस दिन गुरुदेव हरिदास जी ने दिन चुना था, क्योंकि शुद्ध दिन तो शुद्ध ही होते हैं, वो उधर से शादी करनी तो भी शुद्ध है, इधर शादी करनी तो भी शुद्ध दिन था, तो उन्होंने भी एक जगह पर अच्छा दिन, जो शुभ दिन था, उस दिन का प्यार या माता पिता ने मार्ग राधा बलबीर ने लेने नाम सुमरन ने। हाँ, वही दिन था उत्तम लेने का नाम सुमरन। जिस दिन शादी का दिन रखा उसी दिन नाम सुमरन का दिन था। तो कौन सा नाम था? मार्ग राधा वल्लभ। कल भी आपको बताया राधा के वल्लभ कौन है? राधा। राधा के वल्लभ यानी प्रीतम प्यारे कौन है? श्री कृष्ण। तो वो कौन है? जो वहाँ देख रहे हैं बांके बिहारी की मूर्त, वो राधा वल्लभ, उनकी ही मूर्ति की पूजा करते थे। तो ये राधा वल्लभी थे, जैसे भागवत को मानते थे, तो लेने का नाम सुन रहा। पत्र वेश होते हैं देवचंद्र जी विचार किया मन ने। उनको पता लगा देवचंद्र जी को, जब नाम सिमरन लेना होता है मंत्र, तब भद्र वेश होना पड़ता है। हरिदास जी ने पूछा तुमको नाम सुमरन देवे आ जाए। हरिदास जी ने पूछा, हे देवचंद्र, आज आपको हम मंत्र देने वाले हैं। भद्र वेश हुए आओ तो होए तुम्हारे काज है। आप सिर मुंडवाओ, और ये हमारे नियम है मंत्र लेने का कि आप अपने बाल मुंडवा करके आओ तो आपका कार्य सिद्ध होगा। बातें तो ये बाहरी है, इन बातों में कुछ नहीं पड़ा, ये शरीयत की बातें हैं, कर्मकांड की बातें हैं। अगर नाम सुमरन लेना है तो किसने नाम लेना है, किसने देना है? देने वाले धनी आप हैं। अपनी पहचान जो भी दे रहे हैं, अभी कौन से स्वरूप दे रहे हैं, कौन से स्वरूप का नाम मिल रहा है उनको? बांके बिहारी का, जो रास के अंदर नमन करने वाले, तो वो खुद ही देने वाले हैं। और लेने वाला कौन है? वो हमारी आत्मा। लेकिन ये बाहर के जो बने हुए नियम, ये हमारे धनी ने तो आकर के, स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने किस रूप ने ये सब कर्म कांड और शरीयत बताया है। तो चलो कोई बात नहीं, देवचंद्र जी भी अंदर तो बैठे हुए, कौन है? अभी बैठा हुआ है, वो कितनी जागृत बुद्धि के मालिक है। भले अभी उनको कुछ अभी टाइम नहीं आया, जागृत बुद्धि अगर आ जाती तो जागृत बुद्धि सब कुछ उनकी शक्तियां अंदर ही हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन समय पर वो शक्तियां उजागर होती हैं। अब क्या होता है, उनको देख करके क्या कहते हैं? तभी भद्र पेश हुए के आए के बैठे पास है। आकर के सिर मुंडवा लिया, क्या फर्क पड़ता है, धोती बांध ली, आकर के सामने बैठ गए। पूछा नाम काऊ का लिया है, कया सन्यासी का कर विश्वास है। उन्होंने कहा पहले भी किसी का नाम लिया है आपने देवचंद्र? तो कहते हैं हाँ जी मैंने लिया। झूठ थोड़ी बोल रहे, सत्य की स्वरूप है वो। तो कहते हैं हाँ जी, मैं पहले सन्यासियों के पास गए थे तो उन्होंने अपना नाम मुझे दिया था, मैं वो ही विश्वास करके आज तक बता रहा हूँ। कहा सोई नाम सुमरन चिट्ठी में लिख कर रहे। वही अपना जो मंत्र आपके पास है ना, उस मंत्र को एक कागज में लिख लो, और वो कागज जो है आटे में गूंद दो। हाँ जी। रोटी में चिट्ठी वाय के देव सन्यासी को यूं कर रहे। वो आटा गूंद करके वो कागज बीच में ही उसके गूंद करके रोटी बना दो, और रोटी किसी सन्यासी को खिला दो। उनका मंत्र सन्यासियों का सन्यासियों के पास चला जाएगा।
तब श्री देवचंद्र जी ने कहा इनसे ना कछु होए। अब ये जहरी की बातें हैं। श्री देवचंद्र जी ने कहा कि हे गुरुजी, आप ये तो बात जो कर रहे हैं कि रोटी में डाल करके मंत्र चला जाए, ये कोई ऐसी बातें, ये तो जाहिरी की बातें हैं। तो इससे क्या होने वाला है? जो नाम को जोरा भरे क्यों क्यों कर निकसे सोए। अगर वो इससे ज्यादा शक्तिमान नाम है तो वो भला मेरे अंदर से निकल सकता है? अगर इससे ज्यादा उसकी शक्ति होगी तो वो मेरे अंदर से किसी प्रकार से नहीं निकल सकता। हाँ जी, तो जो तुम्हारा नाम जोरा भरे वो आपे ही होवे दूर है। अगर आपके नाम की शक्ति उससे ज्यादा हुई, पहुंच उससे ज्यादा हुई, आगे का नाम हुआ, इसके अंदर वहां आगे की शक्ति हुई, तो ये नाम तो अपने आप ही निकल गया। उसका स्मरण करूंगा, इसका क्यों करूंगा? इस अपने जो आप देंगे कि अगर ये शक्तिशाली है तो इसका ही नाम का भजन होगा, वो अपने आप ही बंद हो जाएगा। निकलना कहाँ है? कहाँ निकलना उसको? अंदर जो हमारे शब्द आता है, शब्द थोड़ी निकलता है, शब्द अंदर गुम हो जाता है, गुप्त हो जाता है, क्योंकि अब आगे शब्द और मिल गया तो वो शब्द उसको मन को भा गया तो वो बाकी का अपने आप ही बंद हो जाता है चलना। ये तो अर्थ है ऊपर का, ये आम का मजकूर है। क्या कह रहे हो? ये तो आम बातें, ऊपर के अर्थ है, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। सुन ऐसी बात हरिदास की, बड़ो जो पायो सुख है। ऐसी जागृत बुद्धि की बातें सुन सुन करके हरिदास जी इतने प्रसन्न होते हैं। देखो हमारे हार्दिक दोस्तों, जो गुरु कह रहे हैं उनसे भी ऊंची बातें करते हैं। यानी सुंदर साथी, हमें यही रैली अपनानी है। दियो नाम सुमरन, सुने दियो नाम सुमरन, देखो स्वरूप सन्मुख है। सामने बिठा दिया, बांके बिहारी थे, और बिठा करके कहते हैं आप स्वरूप की तरफ देखो, इनके दर्शन करो, और इनका मैं आपको नाम दे रहा हूँ। सामने इनके ध्यान दर्शन करते जाओ। भजमन कुंज बिहारी, वृंदावन नित्य विलास है। भजमन, हे मेरे मन, तू भज, चिंतन कर। किसका कर? कुंज बिहारी, जो अखंड वृंदावन के कुंज निकुंज के अंदर अपने राजी महाराज, श्यामा जी महाराज और 12,000 सखियों से रमन करने वाले नित्य विलास, अखंड। नित्य का मतलब क्या होता है? अखंड। अखंड वृंदावन के अंदर जो हर समय आज भी लीला चल रही है, वो जो नित्य विलास करने वाले कुंज बिहारी हैं, कुंज के अंदर विहार करने वाले हैं, उसका सिमरन कर, भज। हे मेरे मन, किसको भज? उस अखंड वृंदावन वाले जो रास खेलने वाले, कुंज निकुंज के अंदर राजी महाराज सखियों के साथ, श्यामा जी महारानी के साथ अखंड विलास करते हैं, उसका स्मरण करो। यही रखो तुम दिल में, सुमरो कर विश्वास है। यानी कि ये जो स्वरूप तुम्हारे सामने है देवचंद्र जी, ये स्वरूप वो है, बस इसी का ध्यान करना। ये अखंड वृंदावन में रास करने वाले हैं और इनको अपने दिल में धारण कर। बस हमें भी क्या होता है, हम सिर्फ एक मंत्र पढ़ते जाते हैं तो नहीं। जब हम कहते हैं नित्य नाम श्री कृष्ण जी, तो कौन? उनको देखो, परम धाम वाले राज्य जो अनादि हैं, जो अक्षरातीत, उनका ध्यान करो। और हम एक बस पढ़ते जाते हैं, नहीं, चिंतन करो। भले कम पढ़ा जाए, पढ़ने का नहीं, उसका जो शब्द के यहाँ शब्द रूप में आया हुआ है, वो सब कुछ परम धाम की लीला सब कुछ शब्दों में हमें बताई गई है, लेकिन उसको चिंतन, चेतन का चिंतन करो। तो कहते हैं इसको अपने दिल में धारण कर लो, बस इसी का ध्यान करते जाना। और कैसे? आप ये सोचो कि ये तो मेरे कान्हा है, ये मेरे प्रीतम है, और मैं इनकी आत्मा हूँ, मैं गोपी हूँ, मैं सखी हूँ, उनके
उनके साथ वृंदावन के अंदर अखंड रास करने वाली मैं भी हूँ और उनका सखी भाव है बजियो। हाँ आगे बोलो। सखी भाव होए बजियो उपदेश करके ये, और विश्वास करके सखी बन के ऐसा उपदेश दिया कि आप सखी बन जाना, इनको अपने प्रीतम समझना और इनका चिंतन करना। विदा दई तिनका को देखा मत्तू में देते। अब हमें उनको अभी ये इल्म नहीं आया था। आज हमें जो अनादि अक्षरातीत का नाम मिला है, वो अनादि अक्षरातीत राजी महाराज का हमारे पास स्वरूप, श्रृंगार, वस्त्र, भूषण, नाम नाम का वर्णन आ गया। चरण क्या है उनके, चरणों में क्या नरमाई है, क्या उनके चरणों के अंदर शीतलता है, क्या उनके चरण नूरमयी नूर ही नूर है, क्या उनके अंदर चेतनता है, क्या खुशबू है। हमें एक एक चीज का ध्यान मिल गया, एक एक नग नग का कौन सा भूषण पहना हुआ, उसमें कैसे कैसे नग जड़े हुए हैं, एक एक नग राज्य का, श्यामा जी का, सखियों का, सारे श्रृंगार हमें इसी प्रकार मिले। लेकिन हम क्या ये, उन्होंने कहा विश्वास करके इनका चितवन करो, बस इसी का ही ध्यान करो। तो आज हमें भी तो ये मिल चुका है, हम कितना चितवन करते हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, निस्बत से मिल गए हैं मेरे साहिब मेरे स्वामी, मेरी निस्बत से मिल गए वो मेरे सारे जो मेरे अक्षरातीत धनी हैं, हमें मिल गए हैं। आज हमें भी यही सिखाया जाता है, ये नहीं हम उसका रिटर्न लगाया जाए, उसका चितवन करें, बैठ जाए तो वो अक्षरातीत के नूर जमाल के चरण नूरमय, वस्त्र भूषण, उनकी शोभा, उनकी नेत्र कैसे हैं, उनके श्रवण कैसे हैं, उनकी गाले कैसी हैं, उनके नासिका कैसी है, उनके अधूर कैसे, उनके मस्तक कैसे, उनके तिलक कैसा है, उनकी पाग कैसी है, पिछोड़ी कैसी है, उनका पटका कैसा है। हमें भी तो सिखाया गया, उनको जो सिखाया गया, जहाँ तक का उन्होंने मंत्र मिला उनका कहा उन्होंने, इसका ध्यान करो, चिंतन करो। हम भी प्यारे सुंदर साथ जी, ये हमारी अंतिम मंजिल यही है। अगर जो भी राज्य के चरणों को पाना चाहता है, जो उनसे मिलना चाहता है, तो यही हमारी मंजिल है। सारे उनकी रहनी पर चलना पड़ेगा, जो जो रहनी पर वो चले हैं ना, तो देखना किस प्रकार से दर्शन करेंगे। ऐसे चितवन करते करते किस प्रकार से दर्शन होंगे। हम जब भोग भी रखते हैं राजी महाराज के आगे, तो जीरे सैया खेती के बन में जामे, जीरे शाक पान में वासा बजामे, इन 4 घड़ी लो सिरराज बैठे, मेवे मिठाई रोक के उठे। ना तो हम उनको मेवा मिठाई बड़े प्यार से लगाते हैं, हमें उनकी आज रहनी को देख करके ऐसी ही रहनी हमें अपनानी पड़ेगी। प्यारे सुंदर साथ जी, उनको क्या कहते हैं, आप इनकी सखी बन जाओ, ये आपके प्रीतम हैं, और सखी भाव से मेरे प्रीतम है, मैं उनकी अंगना हूँ, और उनका ध्यान करो, उनका चिंतन करो। अतर्वेश लेके करने लगे शोरे। प्यारे सुंदर साथ जी, वो छपाई बोल चुके थे, हमें ध्यान नहीं है। तो कहते विदा दे दिन घर को देखा मत महते थे, क्योंकि मकान तो वहाँ ले लिया था, घर मकान वहाँ पर था उनका। जब यहाँ से उन्होंने विदा दी, मंत्र ले लिया, आप घर पे जाओ। जब जाते हैं तो पिताजी जो बत्तू मेहता थे वो बाहर दरवाजे में ही बैठे, और जैसे उन्होंने देखा देवचंद्र जी तो सिर मुंडवा करके आ गए। तो क्या कहते हैं, अतर्वेश लेके करने लगे शोरे। अनेकों प्रकार के शोर मचाने लगे, अरे क्या करके आ गए, ये करके क्या है, बहुत कुछ बोले। आगे बताते हैं, एक कैसो काम कियो चाहिए श्रृंगार स्टोरे। अरे आज तो तेरे ब्याह का दिन था, कितने सुंदर तेरे बाप थे, तू मुंडवा करके चला है, आज तो तुझे श्रृंगार सजना था, मैंने तो आज तेरा ब्याह रखा हुआ है। देखो प्यारे सुंदर साथ, जिनका धनी के चरणों में ध्यान होता है, उनका माया में ध्यान नहीं होता।
आज शादी है तो कोई तो सुंदर सा उनके घर पे रिश्तेदार आए होंगे, लेकिन कोई पता नहीं कौन आया, क्या है, किस लिए आया है, कोई कुछ पता नहीं है। हम तो बाहर पीछे देखते साल ये क्या हुआ है, ये क्यों आए हैं, ये कैसे आए हैं, लेकिन नहीं, पता ही नहीं। आज शादी का दिन है लेकिन उनको पता ही नहीं शादी है, क्यों कोई आया बैठा है घर पे। तो कहते हैं, पिताजी कहते हैं, क्या मैं, माँ बाप तो तेरे अभी जिंदा हैं, ये सिर क्यों उड़वा करके आ गया, आज हमारा कोई संस्कार तो नहीं करना, आज तो तेरी शादी है। ऐसे शब्द बोलने लगे। रोए पीटे दुख पाए के, बड़े रोए, बड़े पीटे, बहुत दुख लगा, कुछ अपशब्द उन्होंने कहे। खीज डराए कहे सुपन नहीं, बहुत लड़कर डरा करके, अरे माँ बाप तेरे जिंदा है, अभी मरे तो नहीं, बहुत सी बातें कह करके उन्होंने कहा। क्या के बोले, देवचंद्र जी उत्तर दियो, तुम क्या चाहत हो दिन नहीं। अरे भाई पिताजी बताओ, आज के दिन इतना शुभ दिन है कि मैं अपनी शादी करके आया और आप मौत की बातें कर रहे। मैं तो जो करना था करके आगे, आज मुझे क्या कहना चाहते हो, क्या कहना है आज के दिन, तुम क्या करना चाहते हो। मैं ब्याह करना था जिनसो, किया है 300। मैंने बार बार आपको मना किया, मैं माया में जाने वाला नहीं, और मैंने तो ब्याह करना था ना, मैंने कर लिया। आज मैं अपने प्राण प्रीतम बल्लभ से और करके आ गया हूँ शादी। मेरे को कोई संसार का ये बंधन मत डालो, मेरे को शादी नहीं करनी है। मैं तो तुमको बरजिया, मेरे काम नहीं हो। बार बार मैंने आपको मना किया, मेरा इस माया में कोई काम नहीं है, मैंने माया में नहीं फंसना, मैं निकल चुका हूँ, आप मुझे बाहर ही रहने दो। मैं जिसमें मेरा मन लगा हुआ पूरा उसमें मन लगा रहने दो, ये संसार में मेरा मन नहीं लगता। ऐसे में क्या हुआ, खटपट नित होए। जबरदस्ती करके माता पिताजी ने खटपट में ब्याह करके ब्याह शादी कर दी। अब शादी के बाद उनमें कोई अंतर नहीं, फिर खटपट चलती। पिताजी कहते मैंने शादी की और तू फिर सारा दिन अंदर रहता है, तू एक बार भी घर पे नहीं रहता। वही 3 पैर जब रात होती है, एक पैर बाकी की रात्रि रहती है, तो फिर चले जाते हैं। वही रूटीन है उनका, वही रहनी है, वही चाल है, वही उनका चाल चलन है। श्री देवचंद्र जी हरिदास जी की सेवा करते हैं सोए। श्री देवचंद्र जी तो हरिदास जी के मंदिर में जाकर के वही उसी प्रकार से सेवा करते हैं। रहे सोबत हरिदास जी की, दोए पहर रात लगे। दोपहर रात, 2 पहर हो जाते हैं ना। अगर हम कहते हैं दोपहर हो गया, 2 पहर हो गया तो कितना हो जाता है, सुबह 6 से 9 एक पहर, 9 से 12 दूसरा पहर। इसी प्रकार रात 6 बजे चालू होती है, 6 से 9 एक पहर, 9 से 12 दूसरा पहर हो गया। अब 2 पहर रात जब बीतती है तब घर पे आते हैं, 12 बजे रात को घर पे आते हैं। चर्चा और कीर्तन में गुजरान करते वहां पर चर्चा होती तो चर्चा सुनते, अगर सत्संग हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, भजन कीर्तन हो रहा है तो बस उस पे बैठ जाते। रात को 12 बजे तक मंदिर में ही रहते थे। रहे एक पहर घर अपने, पिछली रात रहे जब पहरे। 3 बजते हैं तब तक वो रहते हैं, 12 से 3 बजे तक घर पे रहते हैं। फिर क्या करते हैं, हरिदास जी के मंदिर पर दीक्षिणा वहां से देवी मेहनत जोरे। वहां से अपना 2 घंटे रहे होंगे, लेटे होंगे या क्या किया होगा, 2 घंटे में क्या लेटे, नींद आई या ना आई, फिर उठ करके अपना स्नान किया, शुद्ध आकार किया और चल दिए वहां से। 3 बजे तो परिक्रमा शुरू कर देते हैं और मंदिर के चारों तरफ अखंड दंडवत प्रणाम करते हैं। एक दिवस हरिदास जी उठे थे कारज। कहते हैं तब हरिदास जी के मंदिर पर दीक्षिणा देवी मेहनत, इतनी मेहनत, 3 घंटे या 2 घंटे किया होगा, उसके बाद मंदिर में सेवा में लग गए होंगे। तो कहते हैं इतनी मेहनत जोर की करते हैं, दंडवत परिक्रमा करते हैं, इतनी
मुश्किल है। सुंदर साथ जी, आज हमें कोई कह दे 3 घंटे दंडवत परिक्रमा करो, तो वो तो उस समय कैसे वातावरण कैसा था, बाहर की जमीन कैसी थी, आज तो हमें फर्श मिलते हैं तो भी हमारी ऐसी हालत है। तो प्यारे सुंदर साथ जी 3 घंटे मेहनत करते हैं। एक दिवस में हरिदास जी उठे थे कारज, एक दिन दे लघु शंका के लिए हरिदास से रात को 3 बजे उठे, तो क्या देखते हैं, ऊपर जलोखे से देखा, कहा कौन फिरत कौन गरजे। ऊपर से देखा बाहर कोई आदमी या लेटा हुआ या कुछ कैसे देखा होगा उन्होंने, तो क्या कहते हैं, अरे भाई कौन आया है, कैसे घूम रहा है यहाँ पर। रात पिछली पहर एक है, घर के पीछे फिरत है। रात के 3 बजे, अभी तो एक पहर रात्रि बाकी, 6 बजे दिन होता है, तो एक पहर बाकी है, अभी 3 घंटे पड़े हैं, कौन आया है इस समय और घर के पीछे घूम रहा है। एक कौन शख्स आयो कहाँ रहे देख के तिते। और ये कौन आया भाई, आप कौन हो, देख करके उन्होंने कहा आप किस लिए आए हो। तब हरिदास जी तो क्या कौन शख्स हो तुम। अरे आप कौन हो भाई, आप घर के पीछे पीछे घूम रहे हो, कौन हो। तब श्रीदेव चंद्र जी उत्तर दिया, कहा इताए हैं हम। श्रीदेव चंद्र जी ने बड़ी नम्रता से गरीबी से, हे गुरु जी मैं आया हूँ, मैं देवचंद्र हूँ। स्वर पहचाना हरिदास जी, आए देवचंद्र जी तुम कितने। उन्होंने आवाज पहचान ली देवचंद्र जी की और कहा, देवचंद्र इस समय आप किस लिए आए हो। वो द्वार घर में लिए, तुम क्यों आए इस वक्त है। बाहर क्यों घूम रहे हो, आ जाओ दरवाजा खोल दिया, अंदर आ जाओ। अरे इस वक्त तो आप 3 बजे क्यों आए हो घर छोड़ करके। तब जवाब श्री देवचंद्र जी दिया, सुनिए आप वचन। श्री देवचंद्र जी ने कहा, हे मेरे सतगुरु आप मेरी बात सुनो। रात खबर मोए ना पड़ी, मैं जाने हो क्या दिन ने। मुझे पता ही नहीं चला अभी रात्रि बाकी है। कौन कह रहा है, कौन कह रहा है, नीति देवचंद्र जी कह रहे हैं, मुझे पता ही नहीं चला अभी रात्रि, हमें तो पता ही नहीं लगता रात बीत जाती है, दिन चढ़ जाता है, हमें तो दिन भी 6 बजे चढ़ा, 7 बजे उठ करके पता ही नहीं लगा रात बीत गई, दिन चढ़ गया, पता ही नहीं दिन चढ़ गया। वो कहते हैं मैंने जाना दिन हो गया, मैंने 3 बजे ही समझ लिया। ये है ब्रह्म सृष्टियों के लक्षण, ये है पार ब्रह्म को पाने वालों के लक्षण, जो 3 बजे रात भी 2 बजे रात भी उठ करके बैठ जाते हैं। ये हमें दिखा रहे हैं हमारे हाथी अपने लक्षण, हमारी रहनी, हमें क्या करना चाहिए। वाणी में उन्होंने कह भी दिया, रातों चलने वाले कहे शेखर इस्लाम, इन पाक बंदों पर मैं जाऊं बलिहार, दिन के टाइम तो कया बाजार, ये बेइंसाफी चलन हार। ये बेइंसाफी है, दिन के जब दिन चढ़ जाता है तब माला लेकर के बैठ गए, आंखें बंद करके ध्यान करने बैठ गए, चितवन करने बैठ गए। अरे चितवन कब होता है, चितवन का समय वही है जो रात पिछली बाकी एक पह रह जाती है, उसी समय चितवन होता है। चारों तरफ की खड़खड़ बंद, चारों तरफ से शोरगुल बंद, चारों तरफ सुरता कहीं नहीं दौड़ती, क्योंकि सब तरफ तो सन्नाटा है, कहाँ सुरता जाएगी। वही समय होता है दिन के समय। इधर से कोई कह रहा है जल्दी उठो, चाय बनाओ, ये करो वो करो, दूध बनाओ, हमको स्कूल जाना, हमको ये, उस समय बाजार लगा करके बैठ जाते हैं। तो हमें बता रहे हैं हमारे हाथी, हमारी रहनी, कितने बजे उठना चाहिए, 3 बजे। ये है मोगनों की चाल, ये है हमारे हाथियों की चाल। तो कहते हैं मैंने तो समझा दिन हो गया, बताते नहीं है वो, मैं रात को 3 बजे उठता हूँ और 3 बजे उठ करके मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, नहीं, सारी सेवा करते हैं, दंडवत परिक्रमा करते हैं, लेकिन किसी को पता ही नहीं चलता। हम तो उठते जाते तो पहले खटखटाते हैं कि किसको पता चल जाए ये उठ गया, क्योंकि दूसरा जान जाए ये उठा हुआ है। हाँ, तो कहते हैं
क्या वो बता रहे हैं, रात खबर मोहे ना पड़ी धनी, हे सतगुरु मुझे पता ही नहीं चला रात है अभी, मैंने समझा हो गया दिन हो क्या है। सेवा करे ना जनाब ही अपनी आत्म के कारण। वो उनको आत्म की गर्ज है, आत्मा ने परमात्मा को पाना है, इसलिए आत्मा के लिए जो करते हैं वो किसी को बताते नहीं, अपनी गर्ज के लिए कोई करता है तो बताता है। कोई भी अपनी गर्ज के लिए दुकान पर कमाई करके आता है, अपने परिवार को पालने के लिए करता है तो बताता है मैंने आज दिन में इतना कमाया, मैंने ये किया, मेरा इतना सेल हो गई, वो बताता है। वो कितना सुख लेते हैं रात को, इस रात के अंधेरे में सुख मिलता है। और राजी महाराज भी जब वाणी में कह रहे हैं मुझे जो रात को चलते हैं उनसे मुझे बहुत, वो मेरे इस्लाम में मेरे धर्म में वो श्रेष्ठ हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी वो सेवा करें ना जनाब, अगर हम सेवा करते तो भी हमारे अंदर अहम रहता है कि मैं सेवा करता हूँ, ये भी रहता है, लेकिन दिखा दिखा करके सेवा करते हैं। आज क्या चल पड़ी है प्रथा, जो किसी ने 10 रुपये 20 रुपये में चढ़ाए मंदिर में सेवा की है, कोई भोग का डब्बा भी लेकर के आए तो सबके सामने पता चल जाए उधर की हमारा डब्बा दे दो भोग लगा कर, क्योंकि सबको पता चले ये डब्बा लेके आए थे। सेवा करेंगे तो भी खड़े होकर के फिर जो हमारे आज प्राथमिक है आगे बढ़े आगे वाले लोग, तो वो क्या कहते हैं, इस सुंदर साथ ने ये सेवा की, इस सुंदर साथ ने ये सेवा की, क्योंकि उसकी और जो मन है और उठता जाए, उसको और अभिमान आता जाए, उसके अंदर और मैं समा जाए। तो ये हमारी प्रथा चल पड़ी। लेकिन हमारे हाथियों ने क्या किया वो किसी को याद नहीं है। सिर्फ देवचंद्र जी 3 बजे आकर के दंडवत परिक्रमा करके मंदिर के अंदर जितने भी कार्यकर्ता थे, जितने उनके वेतन लेकर के पैसे करने वाले, वेतन लेकर के काम की सेवा करने वाले, उनको सबको छुड़वा दिया, खुद सेवा हाथ में पकड़नी और फिर 6 बजे तक सारी सेवा करके बात जल भरना, बर्तन साफ करना, चौका देना, झाड़ू लगाना सब कर लेते थे। तो लेकिन दिन में उन्होंने कहा कि आप वेतन लेते रहना, मेरा नाम मत लेना, ऐसी कोई करेगा। आज हमें क्या सिखाया जा रहा है, हमारे सतगुरु ने क्या सिखाया हमें, तो कहते हैं सेवा करें ना जनाब, सेवा करके किसी को दिखाते नहीं हैं, क्योंकि आत्म के लिए करना है, कोई उनको प्रशंसा के लिए थोड़ी करना है, अपनी प्रतिष्ठा के लिए थोड़ी करना है, उनको दिखावे के लिए थोड़ी करना है, उनको किसी लोभ लालच के लिए थोड़ी करना है, कितने उनको तो अपनी आत्म की गर्ज है, आत्म का रोग लगाओ, सखीरी आत्म रोग गुरु लागे आपको दारू न मिले। ये आत्म रोग वालों की ये हालत होती है। सुंदर साथ जी हम हादियों से ये सीखें, ये समझें, जो उन्होंने किया वो हम करें। आज उन्होंने कहा है वो भी करना है, जो हम बाणी सिखा रहे हैं वो यही तो सिखा रही है। और फिर उन्होंने पहले कहा हम कह करके जाएंगे, कौन मानेगा, हम करके दिखाएंगे। ये हादियों की करनी रहनी उनको लिख करके चले गए। देख लो हमने कैसे जीवन बिताए हैं। हाँ, दिखावे नहीं काहू को समझावे अपना मन ने। मन को समझाते हैं, मन तू क्या चाहता है, किसी को पता लग जाए मैंने क्या किया, नहीं, किसी को दिखाना नहीं, अपने मन को सारा दिन समझाते रहते हैं। तो मन ऐसे मान कुछ भी तेरा पता ना लगे, इधर उधर किसी को सेवा करते हैं, परिक्रमा करते हैं। हरिदास जी सुन के कही है माफक परवान। हरिदास जी ने उनकी बात जो सुनी, कहते हैं अरे भाई समझ के शायद ऐसा ही करता हूँ, भूल गया हो कि आपको इसको पता नहीं लगा होगा रात का। तो ए नित्य प्रतीक्षणा देवही और दिन की सेवा करें जाने। ऐसे एक बार फिर देख लिया, फिर देखा तो ये मानने वाला नहीं है, ये रोज ही ऐसे करता है, कहीं है माफक कर। यह सही बात है, ये कभी भी नहीं रात को उठता घर पे, और दिन में भी ये सारा रात को प्रदक्षिणा देता है, परिक्रमा करता है, और दिन में सारा दिन सेवा में लगे रहते हैं। एक दिवस हरिदास जी
से सेवा में होशियार है। एक दिन हरिदास जी मंदिर में सेवा कर रहे थे। आगे श्री देवचंद्र जी बैठे थे खबरदार है। उनको सामान पकड़ाने के लिए जैसा चंदन पकड़ाया, आरती पकड़ाई, हाथ पकड़ाया, जाहिरी सेवा तो होती थी ना। तो कहते सेवा में खबरदार थे, सामान पकड़ा रहे थे, हर चीज का आगे से सहयोग दे रहे थे। तब एक शख्स को मारा बिच्छू ने जोरे। उस समय किसी मुसलमान भाई को बिच्छू ने डंक मार दिया। तिनके आकार में चेतन कछु न रहा इस ठोरे। इतना जहर फैल गया कि वो बेहोश हो गया और कुछ को उसका ठिकाना ही नहीं किया। वो कितनी देर है, कितने श्वास बाकी हैं, वहां ला करके उन्होंने मंदिर के सामने लिटा दिया। 4 जने पकड़ के आए, खड़ा किया सामने द्वार। आकर के 4 जने लेकर के आए, उनके सामने लिटा दिया। आओ भाई हरिदास जी जल्दी आइए, हमारे बच्चे के प्राण जाने वाले हैं, जल्दी आइए, जल्दी आइए। और शख्स जो संग के सो करने लगे पुकारे। पुकारने लगे, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी, इसका हाय प्राण निकल जाएंगे, जल्दी आ जाओ। आए द्वार में देखिया हरिदास जी इन समय। जब आए हरिदास जी कहते प्राण चले जाएंगे, जल्दी जल्दी से अंदर से निमित्त हुए और आ गए। आकर के क्या कहते हैं, हाथ मूंछों पर फेरते हुआ चैन तिन समय। वो कोई मंत्र होता होगा उनका। जब ऐसा हाल देखा कि इसके तो प्राण भी जाने वाले, कुछ समय ही बाकी, तो उनका कोई ऐसा मंत्र था जो मूंछों पर हाथ फेर करके वो मंत्र पढ़ते थे तो उसमें उससे चैन हो जाता था। फेर के दूसरी बेर हाथ मूंछों पर फेरा जो। एक बार फेरा, थोड़ा सा चैन आया, फिर दूसरी बार फिर फेरा, तो फिर क्या हुआ, अब आकार चेतन हुए के खड़ा रहा इस ठोरे। अब उसके अंदर चेतनता आ गई, जहर उससे समाप्त हो गया जो उसने मंत्र पढ़ा था। तो खड़ा हो गया, खड़ा होकर के कहने लगा अब मैं कुछ ठीक हूँ। तीसरी बेर फेरते जोर न लगे जब। कोई मंत्र में ऐसा ही होगा कि जब एक बार फेरा तो बहुत टाइट थी, फिर उससे नरम हो गया, तीसरी बार जब जोर नहीं लगा फेरते हुए, यानी कि मंत्र का इतना प्रभाव पड़ गया और उसका जहर निकल गया। तो उस समय कहते हैं जोर ना लगा जा, फिर मुझो पे हाथ तीसरी बार मारा। तो कहते हैं फिर क्या हुआ, तब जहर का सुना रहा दंडवत किया तब। फिर उसके अंदर जरा भी जहर नहीं रहा, जहर खत्म हो गया, वो तंदुरुस्त हो गया। उसके फिर आकर के दंडवत प्रणाम किया हरिदास जी को। सबों ने सलाम करे, स्तुति करी बनाए। सब ने सलाम किया, मुसलमान भाई सलाम किया और बहुत प्रशंसा की। देखो दान तो बहुत लोग करते हैं, संसार के अंदर कई प्रकार के दान होते हैं, लेकिन आप तो साक्षात परमात्मा हैं कि आपने हमारे बेटे को जीवन दान दे दिया। जीव दान तुम्हें दिया, तुम्हारी बड़ाई कहीं ना जाए। आप तो साक्षात परमात्मा हैं, आपने तो हमारे बेटे को जीवन दान दे दिया। तब हरिदास जी ने कहा श्री देवचंद्र जी सो वचन ने। आप उनको बहुत प्यारे कहते हैं देवचंद्र। देखो कितने सब लोग खुश हो रहे हैं, कितनी प्रशंसा कर रहे हैं, इतना जीव दान देने वाला मंत्र है, तो ये मंत्र आप भी ले लो। देवचंद्र जी बड़ो मंत्र है, ए राखो तुम्हारे तन। श्री देवचंद्र जी कहते हैं हे हरिदास जी, हे गुरु जी, जो आपने मुझे मंत्र इतना भारी दिया है वो मैंने अपने मन में धारण कर लिया है। वो कहते हैं ये बड़ा मंत्र है, आप अपने मंत्र ये अपने तन में ये भी ले लो, लेकिन वो क्या जवाब देते हैं, जो एक घड़ी फुर्सत ना होती मंत्र कहने में। अगर अभी देखना देवचंद्र जी एक पल भी और लग जाता तो उसके प्राण निकल जाते। वो प्राण ना रहते इनके, होत ऐसो उपकार इनसे। इसके प्राण निकलने वाले थे। इस मंत्र से बहुत बड़ा उपकार होता है, इंसान को जीवन का दान मिल जाता है। तब श्री देवचंद्र जी ने कहा हरिदास जी सुनो तुम्हें। तब श्री देवचंद्र जी ने क्या कहा, हे हरिदास जी, हे मेरे गुरु जी, आप इतनी बात मेरी सुनो। हमको मंत्र जो तुम दियो सो हृदय रखे हमें। हमको जो आपने मंत्र दिया है वो हमारे हृदय में हमने धारण कर लिया है।
और मेरे रोम रोम में समा गया वो मंत्र। मेरे अंदर अब कोई जगह नहीं कोई और मंत्र लेने की। सो ये मंत्र कैसो है जो लाख बिच्छू का दुख है। आप कहते हैं एक बिच्छू डंक मारता है तो उसको प्राण मिल जाते हैं, और ये मंत्र से बहुत उपकार होता है। जो आपने मुझे मंत्र दिया है अखंड का, नित्य वृंदावन का, वो मंत्र कैसा है? ये तो एक बिच्छू के डंक मारने से उसकी छुटकारा हुआ, लेकिन मुझे जो मंत्र मिला है वो तो लाखों बिच्छुओं का जब मरने और जन्मने के समय दुख होता है उसको छुड़ा करके अखंड सुख देता है। हाँ, सो मंत्र जिन उर में रहे तहाँ एक कैसो समाए। जिस हृदय के अंदर वो मंत्र हो कायम का, अखंड का, तो उसमें ये मंत्र आम संसार के एक बिच्छू से डंक मारने वाला, छुड़ाने वाला मंत्र कैसे और ले हम समाएगा। तब हरिदास जी रीझ के सिफत करी बनाए। तब हरिदास जी ने बहुत प्रशंसा की, बहुत, हे देवचंद्र, जो आपके अंदर बुद्धि वो हमारे अंदर बुद्धि नहीं है। हाँ। हे देवचंद्र जी ये बुद्ध हम में नहीं लगा रहे। जो बुद्धि आपके अंदर है ना ये जागृत बुद्धि है। ये आपको पहले भी बताया है, ब्रह्म सृष्टियों के अंदर पहले से ही बुद्धि सारी वस्तुएं अंदर होती हैं, लेकिन समय पर देवचंद्र जी के अंदर सारी शक्तियां लेकर के आए। सब शक्तियां थी, लेकिन मोहम्मद साहब भी लेकर के आए, हकीस स्वामी श्री प्राणनाथ जी भी। सब शक्तियां पहले से ही अंदर रहती है, लेकिन जिस शक्ति से जो काम करना है, जब करना है, तब उजागर होती हैं। जो तुम कहते हो सो हमें नहीं विचार है। जो बातें आप करते हो ऐसे विचार मेरे अंदर नहीं है। इन भांत कई बीत के कई माहे कुछ नगर है। इस प्रकार से कई प्रकार कई बीतते हुई, एक नहीं, जब ऐसी बुद्धि दिखा रहे हैं, एक बार नहीं अनेकों प्रकार ऐसी लीलाएं हुई। श्री देवचंद्र की सेवा करें पड़े न कहूँ खबर है। उनको देवचंद्र जी को सेवा करते हैं, किसी को भी पता नहीं चलता ये कब सेवा करता है, क्या सेवा करता है। आपको बताया ना, बर्तन भी, झाड़ू भी, जल भी भरना, सारा कुछ करते हैं, लेकिन सबसे सुंदर जो पहले लेकर के करने वाले थे, उससे तो कहीं बढ़िया सेवा करते हैं। एक दिन फिरते घर को देखे जरोखे पर रहे। फिर देख लिया रात को कि 3 बजे फिर वही कर रहे हैं परिक्रमा, दंडवत परिक्रमा कर रहे हैं। ऐसे जब देखा तो क्या कहते हैं, देखा देवचंद्र जी को फिरते बुलाए लिए ऊपर। फिर बुला लिया, झरोखे से देखा, बाहर अपने छज्जे नहीं होते, छज्जे से खड़े होकर के देखा ये फिर घूम रहा है, फिर बुलाया। मैं जाने तुम एक दिन पूर्व के रात को आए। उस दिन आपने क्या कहा था कि मैं जाने हो गया दिन रात खबर वो है ना पड़ी, तो आज फिर वही बात, आज भी खबर नहीं हुई आपको कि रात है अभी 3 बजे हैं और आप फिर दंडवत परिक्रमा कर रहे हो। ये तो नित्य फिरत हो, मैं ये मेरे तो सही न जाए। चलो राज, अपन कहते राज्य की परिक्रमा करो, अपन बीच में बैठे तो हमारी भी परिक्रमा हो रही है। जो कोई परिक्रमा कर रहा है तो राज्य की तो कर रहा है, लेकिन जो हम भी बैठे हमारी भी परिक्रमा कर रहे हैं। तो उसने कहा तुम हमारी भी परिक्रमा करते हो, रात को दंडवत परिक्रमा, वो भी हम भी इसी घर में रहते हो, अब मंदिर के चारों तरफ से घूमते हो। तो कहते ये तो रोज ऐसी मेहनत हमसे सही नहीं जाती भाई। तुम मोसो कहा कहते हो, क्या मांगत हो मुझसे? आप मुझे बताओ आपको क्या चाहिए। मंत्र मिल गया, अब और क्या लेना चाहते हो मुझे बताओ आप। मोसो तुम कह दो मैं दूं तुम्हें। आपको जो चाहिए मुझे बताओ, कौन क्या? हाँ हाँ, हरिदास जी देवचंद्र जी को कहते हैं तुमने क्या लेना है और क्या लेना चाहते हो मुझे बताओ, मैं वो आपको दे दूं। तब हरिदास जी कहा मैं तुम्हें दूं बाल मुकंद। ऐसा करो देवचंद्र, अपने मंदिर में 2 मूर्तियां हैं, एक बालमुकंद की, एक बांके बिहारी की। बांके बिहारी की यही रहने दो, उसकी सेवा यहाँ होती रहेगी। आप जो बालमुकंद की मूर्ति को घर पे ले जाओ, घर पे उनकी सेवा करो, मेरे से आपकी ये सेवा शायद नहीं होती। इनकी सेवा तुम करो जो पावो आनंद है। जाकर के घर पे इनकी सेवा करो,
चिंतन करो, बैठ करके मंत्र पढ़ो, लेकिन अब बहुत आनंद आएगा, लेकिन मेरी सेवा यहाँ पर नहीं हो सकती, मैं सहन नहीं कर सकता। तब देवचंद्र जी ने कहा, जो आज्ञा तुम्हारी होए। हे सतगुरु, आपकी जो आज्ञा है मैं वैसा ही कर लूंगा, आपको जो इच्छा है वो कर दो। सोई हमें करनी, करे सेवा जो सोए। आप जैसा चाहते हो मैं वैसा ही करूंगा सतगुरु जी। श्री महामत कहे साथ जी, ये बीतक कुछ नगर है। महान बुद्धि के सागर महामती श्री प्राणनाथ जी फरमा रहे हैं कि ये बीतक भुज नगर में ये लीला हुई। आगे इनके और कहूँ, जो बीतक पहचान पर है। ये तो सेवा की बीतक हुई, अब इनकी पहचान कैसे होती है, ये है कौन, ये मैं आगे हम बीतक के अंदर बताते हैं। कौन बता रहे हैं हमें? हाँ जी जीना, हमें कौन बता रहे हैं? ये लालदास जी के अंदर बैठ करके स्वयं महामती स्वरूप स्वामी श्री प्राणनाथ जी विराजमान, महान बुद्धि के सागर, इनको महामंत्री कहा जाता है। आपने देखा ना क्या कहते हैं, धनी जी को जोश, आतंक दुल्हन, नूर, हुक्म, बुद्ध मूल वतन, ये पांचों मिल भई श्री महामंत्री। उनकी जिनके अंदर पांचों शक्तियां विराजमान है, वो महामती श्री प्राणनाथ जी खुद अपनी बीतक आप लिख रहे हैं। कलम किसके हाथ में? लालदास जी के अंदर। लालदास जी के अंदर से होकर के स्वयं अपनी पहचान, हाजिर की पहचान, घर की पहचान खुद करवा रहे हैं। श्री देवचंद्र जी स्वरूप की पहचान या समय हरिदास जी दिन निको ठहरायो कर रहे। एक दिन निश्चित कर दिया हरिदास जी ने, हे देवचंद्र, यानी कि कुछ भी ले लो, स्त्री तारीख को बुधवार होगा या कोई दिन है तो आप लेकर के चले जाना बुद्ध बालमुकुंद की मूर्ति और अपने घर पर सेवा करना। कया बालमुकुंद जी पधराओ, तुम सेवो अपने घर। आप बालमुकुंद की मूर्ति ले जाओ, अपने घर पे पधरा लो और वहां पर उनकी सेवा करो, चिंतन करो, जो कुछ करो उनकी सेवा करो, बस आज के बाद हमारी सेवा मत करो। दिन जो देखे सेवा में, समय प्रातः काल में। वो दिन आ गया, जो दिन निश्चित किया था वो दिन आ गया, और सुबह उठे हरिदास जी मंदिर में गए सेवा करने के लिए। तो क्या हुआ? स्वरूप तो देखे नहीं, है। हाँ, तो क्या हुआ? स्वरूप तो देखे नहीं, तब लगे कहाँ ढूंढने। सुबह उठ करके प्रातः काल में जब अंदर जाते तो क्या दिखते? बालमुकुंद जी नहीं है, तो वहां ढूंढने लगे, कहीं इधर उधर मूर्ति को रख दिया होगा रात को किसी ने, तो चारों तरफ से ढूंढने लगे। स्वरूप कहूँ ना पावही, है हरिदास जी जल गिरे। कहीं पर भी बालमुकुंद नहीं मिल रहे, और हरिदास जी बड़े निराश हो गए। ये क्या हुआ? ये क्या गलती हो गई मेरे से? बालमुकुंद ही मेरे से उठ गए, कहाँ चले गए? सिंहासन सिज्जा पर पावे नहीं क्यों ये कर रहे। जगह जगह मंदिर में ढूंढ लिया, लेकिन बालमुकुंद नहीं मिले। सिज्जा पर भी देखा, अपना सिंहासन भी देखा, कहीं भी वो नहीं मिले। लगे पूछने घर में, यहाँ कोई तो आया ना है। घर वालों से पूछते हैं हरिदास जी कि यहाँ कोई रात को आया तो नहीं मंदिर में। तब जवाब तिन्ने दिया, यहाँ किनकी ताकत जो आए। अरे यमुना घर वाले कहते हैं, हे पिताजी, किसकी ताकत है मंदिर के अंदर घुस जाए? अभी तो ताला खोला है हमने मंदिर का, और मंदिर में कौन घुस सकता है? हरिदास जी विस्मय है, सेवा बिहारी जी की कर रहे। बहुत हैरान हुए। बालमुकुंद जी आप क्यों चले गए, कहाँ चले गए, कहाँ छिप के बैठे हो? तो बहुत हैरान हुए, और बिहारी जी का जो सेवा भोग लगवाना सब कुछ उन्होंने उनकी सेवा की। बालमुकुंद जी को ढूंढते पूछत पस हुए क्यों कर रहे। बालमुकुंद जी को ढूंढते ही फिर रहे हैं, अभी भी चैन नहीं आ रहा। सेवा कर ली बिहारी जी की, बाकी बिहारी की, लेकिन फिर भी ढूंढ रहे हैं। अलमारी खोल, इधर उधर, शायद किसी ने कोई उठा करके बालमुकुंद जी को वहां पर धरा दिया हो। तो ढूंढते हुए बड़े परेशान हो गए। इन समय आए पहुंचे श्री देवचंद्र जी घर से। इस इतने में देवचंद्र जी
अब क्या देखते हैं आकर के, ये क्या है, क्यों परेशान हुए बैठे हैं? ये हकीकत सुन के दलगीर हुए मन में, ऐसी बात सुन करके बालकांत जी चले गए, कहीं मिल नहीं रहे, तो वो भी बहुत निराश हुए और हरिदास जी सो लगे बातें करने। और फिर हरदास जी से पूछने लगे कि ये चिंता तुम जिन करो भाई चूक हमसे। ये होता है, जो बड़े होते हैं ना, वो सारी जो है दुख या सारा गुनाह अपने पर ले लेते हैं। हम कहते हैं मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने नहीं किया, आपने किया होगा। हम ऐसे ही आगे से हर किसी के साथ, मेरे को पता नहीं, मेरे कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन वो सारा अपने सिर पर ले लेते हैं। ये हमारे हादियों की आज रहनी हमें बता रहे हैं, हमारे हादियों ने क्या क्या, सारी चिंता मेरे ऊपर है, मेरे ये हकीकत सुन के दलगीर हुए और हरिदास जी से बातें क्या करते हैं, ये चिंता तुम मत करो कि आपसे बात कर लीजिए, उठ गए भाई चूक हमसे, हमारे में भी कोई कमी है, तो जो ये बालकांत जी आरोप हुए हैं या कहीं छुपे पड़े आते नहीं है सामने, ये हमारी ही कोई चूक है, हमारी गलती है। तुम तो हमको दे चुके, वस्ताई थी हम पास है। आपने तो जब कह दिया देवचंद्र जी आप बालकांत अपने घर ले जाओ, अब बालकांत उस दिन से मेरे हो गए, क्या देने से ही हो। तो आगे क्या कहते हैं, ए हमारी ही भूल है जो टूटी हमारी आस है। हमारे अंदर ही कोई कमी है, हम उनके लायक नहीं है, इसलिए मेरी आशा टूट गई, वो मेरे घर आना नहीं चाहते। हरिदास जी माने नहीं, प्रसाद न ले लगा रहे। हरिदास जी इस बात को नहीं मान रहे, देवचंद्र आपकी कोई गलती हुई नहीं, लेकिन उन्होंने कहा भोजन कर लो, तो कहते मैं प्रसाद तक भी नहीं लूंगा, जब तक बालकांत मेरे सामने नहीं आते, प्रकट होते, तब तक मैं कुछ भी पानी तक नहीं पीऊंगा, हम जल भी ग्रहण नहीं करूंगा। जब मैं दर्शन करूं तब मोए हुए करार है। जब मुझे उनके दर्शन मिल जाएंगे, मेरे सामने आ जाएंगे, तब मुझे शांति मिलेगी। बिहारी जी को उर्गाए के दो बाल भोग राज भोग। बिहारी जी को भोग लगवाया, सुबह नाश्ता भी कराया, चाय पानी जो सुबह होती है अपनी सेवा, सुबह वाला बाल भोग, थाल भोग, सब कुछ उनको लगवाया। आरोग ने बाल गोपाल को कर दियो संयोग। प्रसाद दे दिया, बाल बच्चों को खिलाओ, ये प्रसाद बांट दो और दे दो, और सब बच्चों को भजन वगैरह कराओ, मुझे मत कहो, मैं प्रसाद तक अंजल तक कुछ भी नहीं ग्रहण करूंगा। घर में सब लोगों ने और हरिदास जी ने, घर के अंदर किसी ने, परिवार के बड़े लोगों ने और हरिदास जी ने, किसी ने अंजल ग्रहण नहीं किया। हाँ, करने लगे सब एकादशी श्री देवचंद्र जी तीन समय। एकादशी करना यानी किसी ने कुछ नहीं खाया, व्रत कर लिया, खाया ही नहीं किसी ने। बड़े भी लोगों ने, हो सकता है बच्चों भी ने ना खाया हो, उन्होंने बाल गोपाल ले जाए प्रसाद अपना खा पीने संजोग बना दिया, लेकिन किसी ने भोजन नहीं किया, ऐसा भी फरमा रहे हैं। प्रसाद लियो घर में वयोवतीत दिन ने। सारा दिन बीत गया, किसी ने भी अंजल ग्रहण नहीं किया। यहाँ हरिदास जी बैठे हते, दुख पाया थी मन ने। अब देवचंद्र जी फिर चले गए रात को वहां से, और बहुत दुखी होकर के देवचंद्र जी गए, बहुत दुखी मन से हरिदास जी चौखट के साथ सिर लगा करके बैठ गए। यो करते मध्य रात वही व्यतीत जब। रात को आधी रात बैठे बैठे उसी चिंता में, उसी चिंतन में है बालकांत जी, कुछ ऐसा आप कृष्णा करो, मुझे बता दो आप कहाँ हो। ऐसा चिंतन करते करते जब आँख मिच गई, थोड़ी सी आँख लगी, तो थोड़ा सा निंद्रा की झपकी आई, तो क्या देखते हैं, हरिदास जी बैठे थे, कछु आँख मीची तब। थोड़ी सी आँख लगी बैठे बैठे, तो क्या हुआ, यहाँ आए बालकांत जी साक्षात दियो दर्शन ने। बोलो श्री देवचंद्र महाराज की जय, श्यामा जी महारानी की जय। उनकी बदौलत सारा जीवन उन्होंने सेवा करते हुए, पूजा करते हुए बीत गया।
आज तक साक्षात दर्शन नहीं हुए। लेकिन आज हमारे हादी श्री देवचंद्र जी श्यामा जी महारानी के प्रताप से, उनकी बदौलत आज हरिदास जी को साक्षात दर्शन हुआ। ओहो प्रभु जी कहाँ गए थे, हम ढूंढत कर पे मने। आप कहाँ थे हे प्रभु जी, हे बालकानंद जी, आप कहाँ थे? हम तो ढूंढ ढूंढ करके परेशान हो गए। कया हम तो उठी बैठे हते, तो तुम क्यों ना दियो दीदारे। अरे हरिदास जी, हम तो अपने सिंहासन पर उसी स्थान पर बैठे जहाँ हमारा आसन है। तो फिर कहते हरिदास जी, आपने फिर दीदार क्यों नहीं दिया? आप हमारी दृष्टि में क्यों नहीं आए, दर्शन क्यों नहीं दिए? कहीं मोको पधरावते थे श्री देवचंद्र जी के द्वारे। देखो हमारे हाथ में कौन है श्यामा जी महारानी, आज जाकर के उनकी पहचान कैसे फैलेगी, कौन समझेगा? आज बालखंड के द्वारा हरिदास जी को स्वयं उस पाद में उनकी पहचान करवा रहे हैं। सो तुमको इन स्वरूप की वही नहीं पहचान है। हे हरिदास जी, आप भला तो पहचाने नहीं, अपनी सेवा करवा रहे हो, हमारी सेवा करवा रहे हो। देवचंद्र जी को के घर मेरे को देना चाहते थे, देवचंद्र जी से मैं दिन रात सेवा कर रहा हूँ, आप कर, मैं नहीं करूँ। देखो कहीं मोह को पधरावते थे देवचंद्र जी के द्वार, सो तुमको इन स्वरूप की भई नहीं पहचान। आप नहीं जानते हरिदास जी, ये देवचंद्र कौन है, इसकी पहचान आपको आज तक नहीं आई। मैं इनकी सेवा ना सह सकूं, ना सह सकूं ऐसा नहीं। इनकी सेवा ये है कौन, तेरे को क्या पता? ये तो वो जो बांके बिहारी अखंड ब्रज रास के अंदर रास रमन जो आज भी अक्षर के चित्त के अंदर हो रही है, वो जो गाना श्यामा जी महारानी राधा रानी वहां पर जो आशीर्वाद करने वाले हैं, ये वो श्यामा जी महारानी जिसके जो योग माया के ब्रह्मांड के अंदर वो पार ब्रह्म की अर्धांगिनी है, वो अखंड रास लीला करने वाले जो आज भी हो रही है, ये वो हैं उस पार ब्रह्म की जिसको आज तक दुनिया नहीं जानती। वहां की बात तो नहीं की, उन्होंने तो अखंड रास की बात की कि वहां से जो रास रमन करने वाले हैं वो अखंड जो है ये उनकी अर्धांगिनी है। मैं कहते मैं इनकी सेवा न सह सकूं, मैं इनकी ऐसी श्यामा जी महारानी जो पार ब्रह्म की आराधनी शक्ति अर्धांगिनी है, मैं उनकी सेवा नहीं सहन कर सकता। मैं कौन हूँ? मैं तो यहाँ से जब उन्होंने ब्रज लीला की थी, अब वो बालमुकंद है, बालमुकंद की लीला तो वहाँ अखंड है गोलोक के अंदर, सबलिंग के कारण के अंदर अखंड लीला तो चल रही है। लेकिन मैं कौन हूँ? मैं जो गोकुल में लीला करने वाले श्री कृष्ण जी थे, मेरा वो तन था, विष्णु के मेरा तन था और मेरे अंदर आत्म अक्षर की आई थी और अक्षरातीत पार ब्रह्म का आवेश आया। और जब पार ब्रह्म की कृपा से इन श्यामा जी महारानी इसके इनके जो प्रीतम कुंज बिहारी हैं, बांके बिहारी हैं, इनकी कृपा से जब अक्षर ब्रह्म ने अपने अंतर ध्यान हुए तो उस समय उसने देखा कौन सखी कौन बन जो चौक के फिरी आत्म। तो उस समय उसने ध्यान किया मैं क्या देख रहा था, अभी मैं स्वप्न में देख रहा था, क्योंकि स्वप्न में ही नींद का आवरण देख करके ही अक्षर को ये लीला दिखाई दी। ये ब्रह्मांड के अंदर अपने इष्ट की लीला ब्रज की रास की उन्होंने नींद के आवरण में ही देखी। तो उन्होंने कहा मैंने कोई सपना देख रहा था। कौन सा सपना था? कोई वन था, उसमें सखियां थी, उसमें रास लीला हो रही थी। वो जैसे जैसे उन्होंने ध्यान किया सारी लीला उनके सामने आती गई और आकर के वो सारी मूवी जो थी वो उनके सबलिंग के महाकारण में अखंड हो गई। और उसके बाद सोचा जब रासलीला खेलने आए थे तो उससे पहले भी एक मैंने और भी एक सपना देखा था इससे पहले, वो नाटक क्या था। फिर उन्होंने देखा वो जो ब्रिज के अंदर हुई लीला वो भी सारी
हुई याद आ गई और वो भी उन्होंने अपने कारण में अखंड कर दी, सबलिंग के महाकारण के अंदर। तो मुझे जब उन्होंने उस लीला को अखंड किया तो उस लीला में तन किसका था? मेरा था। और मैं कोई अखंड तो हूँ नहीं, मैं जोगमाया का प्रमाण के लायक नहीं था, क्योंकि मैं तो इधर अभी मैं कब अखंड होता? जब महाप्रलय होती तब जाकर के मैं वहां अखंड होता। महाप्रलय के बाद मुझे वहां पर जाकर के अखंड करना था, लेकिन इनकी कृपा से मुझे आज ही उन्होंने वहां पर लीला के दौरान मुझे अखंड कर दिया। तो मैं इनका इतना बड़ा एहसान नहीं चुका सकता कि मुझे उन्होंने आज ही अखंड में जगह दे दी, और इनकी सेवा मैं सहन नहीं कर सकता। ये उस पारब्रह्म की आराधनी शक्ति श्यामा जी महारानी है। जो दलगीर हुए श्री देवचंद्र जी एक बात सुन के तब हरिदास जी ने कहा कि बालमुकुंद जी, मैंने तो वादा कर लिया है कि मैं आपकी मूर्ति दूंगा। वो आएंगे, अगर मैं उनको मूर्ति नहीं दूंगा तो वो परेशान हो जाएंगे, हैरान होंगे और दलगीर निराश हो जाएंगे। तो फिर क्या फरमाते हैं? जो दलगीर हुए देवचंद्र जी हो तो वस्त्र सेवा दीजियो, तुम मोहे न दीजो इन्हें। जो बांके बिहारी ने योग माया के तन ने वहां पर अखंड रास की थी और आज भी हो रही है, वो बांके बिहारी की जो मूर्ति है उसने जो वस्त्र पहने हुए हैं वो वस्त्र दे देना। वो इसी श्यामा जी महारानी के पति है। तन उनका योग माया का, इनका भी उस समय योग माया का तन था। ये उनकी अर्धंगी है, उसके जो वस्त्र पहने हुए हैं इस मूर्ति ने, वो वस्त्र इनको दे देना। अब प्रभु जी मुझे मत देना, मैं नहीं जाने वाला, ना मैं इनकी सेवा सहन कर सकता हूँ। अब प्रभु जी तुम कहाँ हो? कहीं मैं बैठा वाही ठोर है। प्रभु जी अब आप कहाँ हैं? मेरे को तो ढूंढ ढूंढ करके परेशान हो गए, वहां पर दिखे नहीं आप। मैं वहीं बैठा हूँ, आपकी दृष्टि के आगे ही आप, क्योंकि मैं ओझल नहीं होता तो तुम उसको पकड़ा देते। मैंने आपकी आंखों से ओझल हो गया हूँ, लेकिन मैं वहीं बैठा हूँ, मैं कहीं नहीं। कहा था ना जब अंतर ध्यान हुए थे, अखंड रास खेलते खेलते, तब भी उन्होंने बाद में सखियों ने कहा आप कहाँ चले गए थे? बाला बालम जी महाराज, जीरे प्रीतम महाराज, आप कहाँ चले गए थे हमें बिलखती हुई छोड़ करके? कहते मैं कहीं नहीं गया, योग माया का काम था, कहाँ जाता, योग माया में ही थे। सिर्फ गई थी तो अपनी जोश गया था, आवेश गया था, जो परम धाम से आया था वो गया था, और जो अक्षर की आत्म थी वो गई थी वहां पर अपने अक्षर के ब्रह्म के धाम में। लेकिन वहां तो तन था, कहाँ जा सकता, वो योग माया में ही था। लेकिन योग माया का ही धन था, किसी को नजर ही नहीं आया। कहते मैं वहां ही था। इसी प्रकार ये भी अंतर ध्यान हुए, लेकिन कहते मैं कहीं नहीं था, मैं वहीं पर था, आपकी नजर में नहीं आया। जो करते आंख खुल गई, पड़क उठे जोरे। ऐसे करते करते आंख खुल गई और देखा तो है बालमुकुंद जी आए थे। ये क्या हुआ? फिर खोला दरवाजा, फिर क्या कहते हैं भड़क उठे, बड़े जोश में उठे। ये क्या हुआ? ये लीला क्या होती है? जो अंदर जाए के देखी तो बालमुकुंद जी बैठे सिंहासन में। अंदर खोला दरवाजा, क्या देखते? बालमुकुंद वही बैठे जहाँ उनका स्थान है। पैर पैर चरणों लगी, प्रफुल्लित हुआ मन ने। बार बार उनके चरणों में हाय, आज तक जीवन बीत गया, मेरी ये उम्र हो गई, मैंने कभी साक्षात दर्शन आपके नहीं किए। आज इस देवचंद्र जी की बदौलत मुझे आपके साक्षात दर्शन हो गए। हरिदास जी घर से चले, देव खबर श्री देवचंद्र जी को। अब वहां से हरिदास जी चल पड़े। देवचंद्र जी भी परेशान हो गए। मुझे तो इतनी भारी खुशी मिल गई, लेकिन एक एक पल में वो कैसे बिता रहे होंगे देवचंद्र जी, तो मैं जाकर के उनको बता दूं कि आपकी पहचान मुझे उन्होंने बालमुकुंद ने करवा दी है। भाई खुशहाली दीदार की मिले सामे बाजार में। उनको भी कहाँ चैन आता, वो भी थोड़ी देर घर पे रहे, दिल नहीं लगा, वो भी चल पड़े। रास्ते में बाजार में जब आ रहे थे तो दोनों आपस में मिल गए। हरिदास जी आए के उतावले, शीश निभाया चरण ने। हरिदास जी दौड़ करके आए
देख करके देवचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े। बोलो श्यामा जी महारानी की जय, देवचंद्र महाराज की जय। कई हरिदास जी कहा करते हो, हाथ उठाया तिन्ने। हरिदास जी ने, अरे हरिदास जी, गुरु जी ये क्या कर रहे हो आप, अपने हाथों से उनको उठाया, आप मेरे पाँव में खड़े होइए, आप खड़े होकर के ऐसा मत करो, आप मेरे चरणों में क्यों ले रहे हो। कया है श्री देवचंद्र जी, कहा खबर कहूँ मैं तुम्हें। आपको क्या खबर बताऊं मैं, क्या संदेशा दूं, क्या मैं आपकी पहचान मुझे कराने वाले आ जाए हैं। हाँ थोड़ा सा कहीं तुम्हारे स्वरूप की पहचान नहीं हमें। आज तक आपके स्वरूप की हमें पहचान नहीं हुई। ये देवचंद्र जी आज दिन लगे हम सेवते, कबू दर्शन नहीं साक्षात। आज दिन तक इतनी उम्र हो गई सेवा करते करते, आज तक साक्षात दर्शन मुझे नहीं हुए। सो स्वरूप बालकंजी मोसो करी विख्यात है। साक्षात बालमुकन ने आकर के मुझे बड़ा वर्णन करके आपकी पहचान कराई है। सो तुम्हारे स्वरूप की मुझे पहचान कर गई। आपका स्वरूप क्या है, आप कौन हैं, आप अर्धांगिनी है, श्यामा जी महारानी उस पार ब्रह्म की आराधना शक्ति है, मुझे उन्होंने पहचान करा दी। तुम इनको जानत नहीं, मुझे ऐसी बात कही। तुम इनको नहीं जानते हो हरिदास जी, ये कौन है, ऐसी बात मुझे कही उन्होंने। और मेरी सेवा करने को इन्हें दो तुम जिन्ने। मेरी सेवा करने के लिए इनको मत देना, वो मुझे मना करके गए हैं। जो होए देवचंद्र जी दलगीर, तो दीजो वस्त्र सेवन ने। अगर देवचंद्र जी निराश हो तो उनको वस्त्रों की, बाकी बिहारी के वस्त्रों की सेवा दे देना, लेकिन मेरा स्वरूप नहीं देना। तो दीजो वस्त्र सेवन ने। तो दीजो वस्त्र सेवन ने। और मेरी सेवा करने को, और मेरी सेवा करने को इन्हें देवो तुम जिन्ने। इन्हें देओ तुम जिन्ने। जो होए देवचंद्र जी दलगीरे। हो जो हुए देवचंद्र जी दलगीर। तो दीजो वस्त्र सेवन ने। 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 बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। सतगुरु महाराज श्री ज्वाला साहेब आपकी सदा